नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो फाइनली आज की टॉपिक में एक वॉशिंग मशीन की एक और बेहतरीन सी वायरिंग लेकर आया हूं, जिस वायरिंग में एक नया पार्ट जुड़ गया है। उस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों? वॉश सेलेक्टर। और वॉश सेलेक्टर वॉशिंग मशीन का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके वॉश टाइमर के द्वारा सेट की हुई टाइमिंग के बावजूद भी आपके वॉश मोटर को बीच में रोक देता है, जिससे कस्टमर आसानी से कपड़े को डाल लेता है और कपड़े को निकाल लेता है। तो आइए उस वायरिंग को आपको बताते हैं। मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और इस वॉश सेलेक्टर की वायरिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो आइए फटाफट वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर जो हमारे वॉश मोटर को चलाने का कार्य करता है। जो नया पार्ट जुड़ा हुआ है उस पार्ट का नाम वॉश सेलेक्टर होता है, जो हमारे वॉश मोटर को बीच में रोककर छोटे कपड़े व पानी डालने, पानी निकालने, सर्फ डालने, मतलब A to Z वॉश ड्रम में कोई भी छोटा मोटा अगर काम करना है तो आपके मोटर को ये रोक देता है, जिससे कस्टमर वॉश ड्रम में कोई भी काम आसानी से कर सकता है। इस पार्ट का नाम क्या है? वॉश सेलेक्टर होता है दोस्तों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी एक पार्ट लगा होगा, जिस पार्ट का नाम स्पिन टाइमर होता है, जो हमारे स्पिन मोटर को चलाने का कार्य करता है। और इसी कड़ी में एक पार्ट और होता है, जिसका नाम सेफ्टी स्विच होता है, जिससे स्पिन ड्रम के ढक्कन को हम खोलते हैं तो ये सेफ्टी स्विच लाइट को कट कर देता है, जिससे हमारा स्पिन मोटर रुक जाता है। तो ये रहा हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट। अब आइए इसमें मोटरों के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि वॉशिंग मशीन में दो मोटर लगे होते हैं, जिसमें एक वॉश मोटर होता है और दूसरा स्पिन मोटर होता है। चूंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन में एक ही मोटर होता है, जिसमें दोनों काम किए जाते हैं। दोनों काम का मतलब कपड़े को धोने का भी कार्य किया जाता है और कपड़े को सुखाने का भी कार्य किया जाता है। परंतु सेमी ऑटोमेटिक मशीन में दो मोटर होते हैं, दो खाने होते हैं, अर्थात दो ड्रम होते हैं, जिसमें एक में कपड़े को धोने का काम किया जाता है और दूसरे में कपड़े को सुखाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, इन दोनों मोटरों को चलाने के लिए इसमें रनिंग कैपेसिटर लगा होता है, जो 10/5 का होता है। और ये कौन सा होता है? RC रनिंग कैपेसिटर 10/5 का होता है। मतलब 10 MFD वॉश मोटर को चलाने के लिए होता है, क्योंकि वॉश मोटर बड़ा होता है। और जो 5 MFD होता है ये स्पिन मोटर को चलाने के लिए होता है, क्योंकि स्पिन मोटर छोटा होता है। इसलिए मोटर छोटा होगा तो पावर छोटा देंगे, मोटर बड़ा होगा तो पावर बड़ा दिया जाएगा। ये हमारे रहे इलेक्ट्रिक पार्ट। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं कि कौन सा तार कैसे जोड़ा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, दो तारों से हमने इस वायरिंग को स्टार्ट किया है, जिसका एक तार न्यूट्रल का है, दूसरा तार फेज का है। न्यूट्रल के तार को सबसे पहले हम कहां देंगे? वॉश मोटर को कॉमन। यहीं से न्यूट्रल
स्पिन मोटर में नहीं दिया गया है, क्योंकि इस वायरिंग में जो न्यूट्रल होता है सेफ्टी स्विच से आउट करा के लाते हैं, क्योंकि सेफ्टी स्विच चाहेगा तभी हमारा स्पिन मोटर कार्य करेगा, नहीं चाहेगा नहीं कार्य करेगा, क्योंकि यह ढक्कन से ऑपरेट होता है। ढक्कन को बंद करते हैं तो ये पत्ती यहाँ सट जाती है, जिससे ये लाइट को आउट करना शुरू करता है। और जैसे ही स्पिन ढक्कन को हम खोलते हैं तो ये पत्ती उठ जाती है, जिससे लाइट को आउट करना ये बंद कर देता है और हमारा मोटर बंद हो जाता है। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल की वायरिंग। अब आते हैं फेज की वायरिंग पे। फेज के तार को दोस्तों कहां देंगे? वॉश टाइमर को, और वॉश टाइमर को बांटते हुए चले जाएंगे कहां पे? स्पिन टाइमर के पास, क्योंकि स्पिन टाइमर एक पॉइंट से फेज को लेता है, दूसरे पॉइंट से फेज को आउट करता है, और जहां आउट करेगा वहीं से कहां चला जाएगा? रनिंग, और दूसरे वाले पॉइंट से चला जाएगा स्टार्टिंग। इस प्रकार से यदि वायरिंग हम किए हैं, यदि आपका स्पिन मोटर उल्टा चल रहा है तो इस तार को यहां से छुड़ा के दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ दीजिएगा, जिससे आपका स्पिन मोटर सही से कार्य करना शुरू कर देगा, मतलब सीधा कार्य करना शुरू कर देगा। अब आते हैं वॉश टाइमर के पास। वॉश टाइमर में फेज देकर जब इसको हम चालू करेंगे तो ये 10 सेकेंड लाइट यहां देगा और 10 सेकेंड लाइट को यहां देगा, 10 सेकेंड यहां देगा, 10 सेकेंड यहां देगा। अब आगे वायरिंग कैसे करते हैं? आपको यह भी पता है कि रनिंग स्टार्टिंग का दोनों तार कहां जोड़ेंगे? कैपेसिटर से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। अब हमारा जो वॉश सेलेक्टर होता है, एक तार यहां से आउट करता है, दूसरा तार यहां से आउट करता है, लेकिन इस तार को जब आउट करिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी एक तार को ऊपर और किसी एक तार को नीचे कर दीजिएगा। इसमें गलती से ये वाला तार अगर ऊपर हो जाए, ये वाला तार नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉश सेलेक्टर बंद कैसे करता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। क्योंकि वॉश सेलेक्टर जो होता है इस लाइट को बंद तो नहीं कर पाता है, लेकिन जो इसके अंदर से लाइट आती है, जब इसको आप ऑफ करते हैं, किसको ऑफ करेंगे? वॉश सेलेक्टर को आप बंद करते हैं तो ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब जब डिस्कनेक्ट की अवस्था में होता है, वॉश सेलेक्टर ऑफ की अवस्था में होता है, वॉश सेलेक्टर बंद की अवस्था में होता है, तो ये एक लाइट तो आउट करेगा, क्योंकि इस लाइट को ये बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन जो वॉश सेलेक्टर के अंदर से लाइट आती है, इस लाइट को बंद कर देता है। मतलब मेरा उस अवस्था में, उस कंडीशन में हमारा वॉश मोटर एक तरफ घूमेगा, लेकिन एक तरफ जो घूमने की अवस्था आएगी उस अवस्था में हमारा मोटर क्या रहेगा? बंद रहेगा, क्योंकि वॉश सेलेक्टर उस अवस्था के लाइट को आउट नहीं कर रहा है। और जब उस अवस्था की लाइट को आउट नहीं कर रहा है तो उस अवस्था की जो भी टाइमिंग होगी उतने देर तक आपका मोटर बंद रहेगा, जिसमें कस्टमर आसानी से कपड़े को डाल सकता है और कपड़े को निकाल सकता है। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन सी वायरिंग। तो यदि मेरी वायरिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।